Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of अगस्त को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of अगस्त मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th अगस्त को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of अगस्त, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of अगस्त, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of अगस्त. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंटिन्यू, आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9, 10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9 जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. हेलो, चलिए एक नया पोल शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए तो आज के इसमें प्रैक्टिस में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लेंगे और फिर उसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में काफी एक बढ़िया टॉपिक है ये. एंड इसके अंदर के क्विज काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, एज यू नो, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी आस्क्ड. सो इट्स क्वाइट लेट्स से बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा एक टॉपिक है. तो चलिए पहला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड एज. तो देखो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा. 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है, राइट? ओके, चलिए
सो देखते हैं, लेट अस सी। आपके पास 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके, तो मैं आपका 1 मिनट शुरू कर रहा हूं अभी, अब बताएं। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। द मेट प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड एज, शाइनिंग सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको खाली इतना बोलना है, बस, दैट्स इट। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलिए जल्दी बताइए। द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग शाइनिंग सर्फेसेस इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्ड या फिर सोनोरस। ओके, सो यहां पर एक ऑप्शन में कट करके देता हूं, ठीक है। अब बताइए। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। तो शाइनिंग सरफेस मतलब क्या होता है कि आपके मेटल्स बहुत चमकते हैं, करेक्ट, मेटल्स बहुत चमकते हैं। ओके, तो जो चमकने वाली सप्यूलर से जो प्रॉपर्टी होती है मेटल के पास, उसको बोलते हैं हम लोग लस्टर, या फिर आप लस्टर बोल सकते हैं। लस्टर बेसिकली द शाइनिंग प्रॉपर्टी, जो चमक दमक होती है मेटल्स की, वो इसी प्रॉपर्टी से आती है, दैट इज लस्टर इटसेल्फ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास 1 मिनट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। मेटल सरफेसेस ऑलवेज शाइन, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? कि वो हर बार शाइन करता है, कि ये सही स्टेटमेंट है, क्या ये गलत स्टेटमेंट है? आइडेंटिफाई कीजिए और आंसर बताइए। थोड़ा सोच समझ के बताइए लेकिन। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। आंसर देखते हैं। मेटल सरफेसेस ऑलवेज शाइन, क्या ये सही है कि मेटल सरफेस हमेशा शाइन करता है? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मेनी टाइम्स कैसा रहता है ना, उसके ऊपर धूल रहती है, कुछ चीजें रहती हैं, सो इट्स नॉट ऑलवेज कि मेटल शाइन करता है। आपको शाइन करने के लिए उसका ऊपर का जो डस्ट का लेयर है वो हमेशा रिमूव करते रहना पड़ेगा, किसी ना किसी का तो भी लेयर रहेगा उसके ऊपर। तो वो कवरिंग अगर आप निकालते हो तो डेफिनेटली आपका जो मेटल है वो शाइन करेगा, बट मेटल डू नॉट ऑलवेज शाइन, साफ करने के बाद ही शाइन करेगा। सो मेनी टाइम्स इट हैज अ लेयर ऑफ डस्ट इटसेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली मेटल्स कांट बी कट विथ नाइफ, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, लेट्स से ऑफ द मेटल्स। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें से एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। जनरली मेटल्स कांट बी कट विथ नाइफ, नाइफ से हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं? जनरली मेटल्स कांट बी कट विथ नाइफ. हाँ सही है, हम लोग उसको नाइफ से कट नहीं कर सकते. तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? दे आर बीइंग हार्ड. हार्ड रहते हैं, इसलिए कैसे रहते हैं? दोज आर हार्ड, इसलिए वो कैसे रहते हैं? मेटल्स को हम लोग काट नहीं सकते सिर्फ नाइफ से. एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरली की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स. आइडेंटिफाई दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. तो ये प्रॉपर्टी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्चर, हार्ड, सोनोरस. तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से आंसर कीजिए. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म होता है. मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स. ठीक है, मेटल्स हम लोग क्या कर सकते हैं? शीट्स के अंदर बीट कर सकते हैं. सो उस प्रॉपर्टी को नाम क्या बोलते हैं? नाम क्या है कि जिसके अंदर हम लोग शीट बना सकते हैं मेटल से? दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी. क्या बोलते हैं उसको? मेलिएबल बोलते हैं, मेलिएबिलिटी. ठीक है, शीट्स को लेट्स से शीट में कन्वर्ट करना. ओके, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर हम लोग मेटल से वायर बना सकते हैं. सो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्चर, हार्ड, सोनोरस. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है. क्वेश्चन का बहुत ही आसान है कि अगर आप वायर तैयार कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. आंसर क्या है फिर? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी. देखो, आप अगर वायर बना रहे हो, इट्स कॉल्ड एज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी बोलते हैं उसको. वायर्स में अगर आप उसको ड्रॉ कर रहे हो तो बेसिकली डक्टिलिटी. मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ. तो किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स को हम लोग डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं. इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. किसकी वजह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं उसको? ठीक है, आपका समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए.
ओके आपका समय खत्म हो चुका है. सो मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, दोनों होते हैं. डक्टिलिटी की वजह से भी आप शेप चेंज करवा सकते हो, मेलेबिलिटी के थ्रू भी आप शेप चेंज करवा सकते हो. सो आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी. डक्टिलिटी ऑल्सो एंड मेलेबिलिटी ऑल्सो, दोनों के थ्रू आप शेप चेंज करवा सकते हैं. मेटल्स आर जनरली डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो किस प्रकार के हीट कंडक्टर्स होते हैं एक बार बता दीजिए. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ठीक है, उसमें का कीवर्ड कौन सा है, जनरली. जनरली इज द कीवर्ड. आपको उतना अगर आ गया तो इट विल बी वेरी सिंपल. तो जल्दी कीजिए, आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है. आपको खाली इतना बताना है कि मेटल्स का कैसा है, वेदर दे आर गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. Okay, so metals are good conductors of heat or not? Yes, definitely they are good conductors of heat. डेफिनेटली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हीट को अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं. बहुत सारे मेटल्स हैं अंदर से, दे आर क्लोजली पैक्ड, तो दे कैन ट्रांसफर द हीट वेरी प्रॉपरली. फ्रॉम सिल्वर एंड मर्क्यूरी आइडेंटिफाई गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इन दोनों में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो आंसर क्या रहेगा, सिल्वर मर्क्यूरी में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है पूछ रहा है. सिल्वर ऑफ कोर्स, नॉट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, हालांकि वो कंडक्ट करता है बट उतना अच्छा नहीं जितना सिल्वर करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा. फ्रॉम कॉपर एंड लेड आइडेंटिफाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, दोनों में से कॉपर, नॉट द लेड. लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू कॉपर, सो हेंस आंसर वुड बी कॉपर इटसेल्फ.
मेटल्स आर जनरली डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर रहते हैं आपको इतना बताना है. ओके आपका समय खत्म हो चुका है. मेटल्स आर जनरली डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कैसे रहते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑलवेज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली. इलेक्ट्रिक वायर्स इन होम आर कोटेड विथ. इलेक्ट्रिक वायर्स किससे कोटेड रहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबर लाइक मटेरियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. चलिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी बताइए. ओके सो इलेक्ट्रिक वायर्स एंड होम आर कोटेड विथ. किससे कोटेड है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड वो तो है ही है ऑब्वियसली. रबर लाइक मटेरियल भी होता है. लाइक यू नो हमारे वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर जो घर के होते हैं उसके ऊपर इस चीज की कोटिंग होती है. एक तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी या फिर रबर लाइक मटेरियल. दैट इज आप दोनों ले सकते हैं. दैट इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ रबर लाइक मटेरियल. रबर लाइक मटेरियल से क्यों कोटेड रहते हैं? जल्दी बताइए. ओके, वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ रबर लाइक मटेरियल. रबर लाइक मटेरियल से क्यों कोटेड रहता है? दैट इज लाइक वेदर इट इज फॉर स्टाइल, वेदर इट इज फॉर फैशन, फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फॉर मेकिंग वायर शॉक प्रूफ. तो ऑब्वियसली इट इज फॉर मेकिंग वायर शॉक प्रूफ के लिए रहता है. सो ऑप्शन वुड बी डी. मेटल्स मेक साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस. आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. तो ये प्रॉपर्टी को आपको आइडेंटिफाई करना है. आपके पास 1 मिनट है.
Okay, so metals can sound after striking a hard surface. Identify this property of the metals. तो कैसे साउंड जो होती है उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या रहता है? इट इज कॉल्ड एज सोनोरस. ओके, प्रॉपर्टी का नाम है सोनोरस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई एल्यूमिनियम इज यूज फॉर कुकिंग? एल्यूमिनियम क्यों इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए? आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर बताइए. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए. Okay, so why aluminium is used for cooking? High melting point, good conductor of heat, good conductor of electricity, both A and B, all of the above. आंसर क्या रहेगा? Both A and B. ये भले ही एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है लेकिन कुकिंग में तो कुछ उसका इस्तेमाल नहीं है ना, तो आंसर इज A and B. A and B would be the answer for this. चलिए 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर. ओके, सो आइडेंटिफाई नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट. लिक्विड कौन है इसमें का? आपको नॉन मेटल ढूंढना है कि जो लिक्विड है. मर्क्यूरी, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, लेकिन ये मेटल है. हमको नॉन मेटल पूछा, तो नॉन मेटल आंसर क्या रहेगा? ब्रोमीन. ब्रोमीन वुड बी द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर बताइए इसका. सो मेटल कौन सा है कि जो लिक्विड स्टेट में? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी विद आंसर फॉर दिस. आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. सीसीएम, मर्क्यूरी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर. तो जल्दी बताइए ऐसा मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है.
चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, आपका समय खत्म हो चुका है। सो आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सीसीएम, मर्क्यूरी, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर। सीसीएम होता है, इसका इतना कम ये होता है, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ये हाथ में रखने के बाद मेल्ट हो जाता है। सो बहुत ही लेट्स से लो मेल्टिंग पॉइंट इसका, हाथ में लेते मेल्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। सो इट्स मर्क्यूरी, गोल्ड, आयरन, गोल्ड, सीसीएम एंड सिल्वर। तो देखिए भाई जल्दी बताइए इसमें से आंसर। आपका समय शुरू हो चुका है। आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है। चलिए, सो आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है इसमें? सीसीएम का, करेक्ट, जो हाथ में रखते ही मेल्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई नॉन मेटल विच हैज लस्टर। गोल्ड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। चलिए जल्दी बताइए भाई, लस्टर किसके पास है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, 1 ही मिनट था आपके पास। चलिए, सो आइडेंटिफाई नॉन मेटल विच हैज लस्टर। इसमें से लस्टर किसके पास है? देखो लस्टर मतलब चमकना। अब इसमें से जो नॉन मेटल है जो चमकता है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी चमकता है। सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास 1 मिनट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। मेटल सरफेसेस ऑलवेज शाइन, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? कि वो हर बार शाइन करते हैं। कि ये सही स्टेटमेंट है क्या गलत स्टेटमेंट है? आइडेंटिफाई कीजिए और आंसर बताइए। थोड़ा सोच समझ के बताइए लेकिन। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। आंसर देखते हैं। मेटल सरफेसेस ऑलवेज शाइन, क्या ये सही है कि मेटल सरफेस हमेशा शाइन करता है? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। मेनी टाइम्स कैसा रहता है ना, उसके ऊपर धूल रहती है, कुछ चीजें रहती हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि मेटल शाइन करता है। आपको शाइन करने के लिए उसका ऊपर का जो डस्ट का लेयर है वो हमेशा रिमूव करते रहना पड़ेगा। किसी ना किसी का तो भी लेयर रहेगा उसके ऊपर। तो वो कवरिंग अगर आप निकालते हो तो डेफिनेटली आपका जो
मेटल है वो शाइन करेगा, बट मेटल डू नॉट ऑलवेज शाइन, साफ करने के बाद ही शाइन करेगा. सो मेनी टाइम्स इट हैज अ लेयर ऑफ डस्ट इटसेल्फ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जनरली मेटल्स कांट बी कट विथ नाइफ. आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, लेट्स से ऑफ द मेटल्स. ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें से एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है. जनरली मेटल्स कांट बी कट विथ नाइफ. नाइफ से हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं, जनरली मेटल्स कांट बी कट विथ नाइफ. हाँ सही है, हम लोग उसको नाइफ से कट नहीं कर सकते. तो इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, दे आर बीइंग हार्ड. हार्ड रहते हैं, इसलिए कैसे रहते हैं, दोज आर हार्ड, इसलिए वो कैसे रहते हैं, मेटल्स को हम लोग काट नहीं सकते सिर्फ नाइफ से. एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरली की बात कर रहे हैं हम लोग. ओके, metals can be beaten into sheets. Identify this property of the metals. तो ये प्रॉपर्टी को आपको आइडेंटिफाई करना है कि शीट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्चर, हार्ड, सोनोरस. तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से आंसर कीजिए. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म होता है. मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स. ठीक है, मेटल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, शीट्स के अंदर बीट कर सकते हैं. सो उस प्रॉपर्टी को नाम क्या बोलते हैं, नाम क्या है कि जिसके अंदर हम लोग शीट बना सकते हैं मेटल से, दैट इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी. क्या बोलते हैं उसको, मेलिएबल बोलते हैं, मेलिएबिलिटी. ठीक है, शीट्स को लेट्स से शीट में कन्वर्ट करना. ओके, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ठीक है, मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर हम लोग मेटल से वायर बना सकते हैं. सो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्चर, हार्ड, सोनोरस. चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. चलिए, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है. क्वेश्चन का बहुत ही आसान है कि अगर आप वायर तैयार कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। आंसर क्या है फिर? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। देखो, आप अगर वायर बना रहे हो, इट्स कॉल्ड एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोलते हैं उसको, वायर्स में अगर आप उसको ड्रॉ कर रहे हो तो बेसिकली डक्टिलिटी। मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ। तो किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है? मेटल्स को हम लोग डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। किसकी वजह से हम लोग डिफरेंट शेप दे सकते हैं उसको? ठीक है, आपका समय शुरू हो रहा है अब, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। सो मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ। किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है? दोनों होता है। डक्टिलिटी की वजह से भी आप शेप चेंज करवा सकते हो, मेलेबिलिटी के थ्रू भी आप शेप चेंज करवा सकते हो। सो आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी, डक्टिलिटी ऑल्सो एंड मेलेबिलिटी ऑल्सो, दोनों के थ्रू आप शेप चेंज करवा सकते हैं। मेटल्स आर जनरली डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो किस प्रकार के हीट कंडक्टर्स होते हैं एक बार बता दीजिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, उसमें का कीवर्ड कौन सा है? जनरली। जनरली इज द कीवर्ड। आपको उतना अगर आ गया तो इट विल बी वेरी सिंपल। तो जल्दी कीजिए, आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है। आपको खाली इतना बताना है कि मेटल्स का कैसा है, वेदर दे आर गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Okay, so metals are good conductors of heat or not? Yes, definitely they are good conductors of heat. Definitely they are good conductors of heat. हीट को अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं अंदर से, दे आर क्लोजली पैक्ड, तो दे कैन ट्रांसफर द हीट वेरी प्रॉपरली। फ्रॉम सिल्वर एंड मर्क्यूरी आइडेंटिफाई गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इन दोनों में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? सिल्वर मर्क्यूरी में से गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है पूछ रहा है। सिल्वर ऑफ कोर्स
नॉट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट का, हालांकि वो कंडक्ट करता है बट उतना अच्छा नहीं जितना सिल्वर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके सो इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉम कॉपर एंड लेड आइडेंटिफाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? दोनों में से कॉपर, नॉट द लेड। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज कंपेयर टू कॉपर, सो हेंस आंसर वुड बी कॉपर इटसेल्फ। मेटल्स आर जनरली डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कैसे कंडक्टर रहते हैं आपको इतना बताना है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। मेटल्स आर जनरली डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसे रहते हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑलवेज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिक वायर्स इन होम आर कोटेड विथ। इलेक्ट्रिक वायर्स किससे कोटेड रहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबर लाइक मटेरियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। चलिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी बताइए। ओके सो इलेक्ट्रिक वायर्स एंड होम आर कोटेड विद, किससे कोटेड है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड वो तो है ही है ऑब्वियसली, रबर लाइक मटेरियल भी होता है, लाइक यू नो हमारे वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर जो घर के होते हैं उसके ऊपर इस चीज की कोटिंग होती है, एक तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी या फिर रबर लाइक मटेरियल, दैट इज आप दोनों ले सकते हैं, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद रबर लाइक मटेरियल? रबर लाइक मटेरियल से क्यों कोटेड रहते हैं, जल्दी बताइए।
ओके, वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ रबर लाइक मटीरियल, रबर लाइक मटीरियल से क्यों कोटेड रहता है? दैट इज लाइक वेदर इट इज फॉर स्टाइल, वेदर इट इज फॉर फैशन, फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फॉर मेकिंग वायर शॉक प्रूफ। तो ऑब्वियसली इट इज फॉर मेकिंग वायर शॉक प्रूफ के लिए रहता है। सो ऑप्शन वुड बी डी। मेटल्स मेक साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। तो ये प्रॉपर्टी को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपके पास 1 मिनट है। Okay, so metals can sound after striking a hard surface. Identify this property of the metals. तो कैसे साउंड जो होती है उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या रहता है? इट इज कॉल्ड एज सोनोरस। ओके, प्रॉपर्टी का नाम है सोनोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर कुकिंग? एल्यूमिनियम क्यों इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए? आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर बताइए। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। Okay, so why aluminium is used for cooking? High melting point, good conductor of heat, good conductor of electricity, both A and B, all of the above. आंसर क्या रहेगा? both A and B. ये भले ही एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी है लेकिन कुकिंग में तो कुछ उसका इस्तेमाल नहीं है ना, तो आंसर इज A and B. A and B would be the answer for this. चलिए 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ओके, सो आइडेंटिफाई नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट। लिक्विड कौन है इसमें का? आपको नॉन मेटल ढूंढना है कि जो लिक्विड है। मर्क्यूरी, कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, लेकिन ये मेटल है। हमको नॉन मेटल पूछा है, तो नॉन मेटल आंसर क्या रहेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर बताइए इसका।
मेटल कौन सा है कि जो लिक्विड स्टेट में? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी विद आंसर फॉर दिस. आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. सीसीएम, मर्क्यूरी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर. तो जल्दी बताइए ऐसा मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, आपका समय खत्म हो चुका है. सो आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. तो सीसीएम, मर्क्यूरी, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर. सीसीएम होता है, इसका इतना कम ये होता है, क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ये हाथ में रखने के बाद मेल्ट हो जाता है. सो बहुत ही लेट्स से लो मेल्टिंग पॉइंट इसका, हाथ में लेते ही मेल्ट हो जाता है. आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. सो इट्स मर्क्यूरी, गोल्ड, आयरन, गोल्ड, सीसीएम एंड सिल्वर. तो देखिए भाई जल्दी बताइए इसमें से आंसर. आपका समय शुरू हो चुका है. आपका 1 मिनट खत्म होने को आ रहा है. चलिए. सो आइडेंटिफाई मेटल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है इसमें? सीसीएम का. करेक्ट, जो हाथ में रखते ही मेल्ट हो जाता है. आइडेंटिफाई नॉन मेटल विच हैज लस्टर. गोल्ड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए. चलिए जल्दी बताइए भाई, लस्टर किसके पास है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? चलिए आपका समय खत्म हो रहा है, 1 ही मिनट था आपके पास. चलिए. सो आइडेंटिफाई नॉन मेटल विच हैज लस्टर. इसमें से लस्टर किसके पास है? देखो लस्टर मतलब चमकना. अब इसमें से जो नॉन मेटल है जो चमकता है दैट इज आयोडीन. आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी चमकता है. सो दिस इज समथिंग वेरी न्यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं. जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं,
एक सब्सक्रिप्शन है। इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है, दिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। ओके, ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। इट इज अनअकैडमी कॉम्पिट एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल फ्री है। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम का भी एक बार देख लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को। तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Live 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा ले, एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए
तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोलेट से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के। तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 इन 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर CBSE सब्सक्रिप्शंस, एंड ऑल्सो सपोज लेट्स से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनअकैडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th अगस्त। CBSE क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs अगर बात करें हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th अगस्त। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे, एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे, एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th अगस्त। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम, एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th अगस्त, इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे। तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो देयर आर आल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें, एंड डू अप्लाई फॉर ऑल दीज अमेजिंग कोर्सेज ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक।